अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। आ जाएं प्लीज। थैंक यू। प्लीज आप बैठे। थैंक यू। नाइस हाउस माशाल्लाह। जी थैंक यू। भाई शुक्र है फाइनली जो है ये शूट हो पा रही है जी। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग पूरी टीम लेकर आ रहे थे और फ्लड आ गया था कराची में, और मुझे याद है कि मैं यहाँ पर जो है क्लिफ्टन तक पहुँच गई थी जी। और फिर वहाँ से कहीं निकलने का रास्ता नहीं था, बस वापस किसी तरह से हम जा पहुँचे थे। आप लकी थे कि चले गए वापस। हाँ। नहीं तो 2 दिन आपने यहीं स्टे करना था, मेरे घर पे हाय। आपकी पूरी टीम ने यहाँ स्टे करना था। आपको पता है कि डिफेंस में जो पानी के हालात थे, तो आप मेरे ख्याल से अगर यहाँ आ जाती तो आपकी पूरी टीम की 2 दिन खैरम खिदमत अच्छा, आपके यहाँ घर पे। गेट के बाहर तक भी पानी था? कितना कितना पानी था? हाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक के घुटनों तक जो है ना, तकरीबन शाम रात तक पानी आ गया था इतना। अच्छा, वैसे जो है जाहिर है आपको हम एज अ पॉलिटिशियन जो है वो टीवी पर देख रहे होते हैं। वी ऑल नो दैट यू आल्सो ओन अ रेस्टोरेंट, आप बिजनेसमैन भी हैं, बट एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक बंदा जो है वो सियासत में आने का डिसीजन लेता है और वो 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो सीट भी जीत जाता है। तो ये क्या आप लकी रहे हैं या इसके पीछे कोई साइंस थी? नहीं देखिए, मैं अपना सियासत में आना ये नहीं समझता हूँ कि मैं खुद सियासत में आ गया, बिकॉज समटाइम्स आई फील कि मुझे सियासत में अगर मैं आया हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने जैसे सियासत में भेजा है। सो मुझे ये फ़िज़ा एक कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊँगा, मुझे टिकट भी मिलेगी। मुझे इस बात का यकीन था, कॉन्फिडेंट था कि मैं उस कॉन्फिडेंट कि मैं ये सीट जो इलेक्शन जीतूँगा अभी, क्योंकि ये एमक्यूएम का सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया होता था, जो कि बंस रोड हो गया, पाकिस्तान चौक हो गया, सदर हो गया, और लोग डरते भी थे, यहाँ से कोई टिकट भी नहीं लेता था। तो हैरत की बात है 2013 में किसी ने शायद और अप्लाई भी नहीं किया। तो मेरा इंटरव्यू भी हुआ और मुझे उन्होंने कहा कि आप फॉर्म फिल करके आइएगा। फॉर्म फिल करके कल जब मैं गया हूँ वहाँ पे जमा किया समर अली खान को, तो कहते तुम आज ये लेकर आ गए हो और तुमने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म फिल कर लिया, मैंने तो तुम्हें पार्टी का मेंबरशिप फॉर्म बोला था। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। सो मुझे यकीन था कि मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगा, कामयाब होऊंगा। 5 साल का अरसा बहुत अच्छा गुजरा, 2013 till 18 तक। Were you a cricket fan of इमरान खान? नहीं देखिए, मुझे इमरान खान से सिर्फ इस चीज़ की मोहब्बत थी कि उनके दिल में एक दर्द मुझे नज़र आता था इस मुल्क को ठीक करने का। उस ज़माने में, जिस ज़माने में वर्ल्ड कप जीता, उस ज़माने में देखिए वो तो सभी थे ना, लेकिन मेरा रीज़न इमरान खान को ज्वाइन करना क्रिकेट नहीं था। मेरा रीज़न उनको ज्वाइन करने का, जब मैं उनकी बात सुनता था तो मुझे उनकी आवाज़ के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर मुल्क के लिए एक दर्द नज़र आता था। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई जो है वो इंटर तक कंप्लीट की, क्यों नहीं कर पाए कंप्लीट, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उस वक्त आप क्या बनना चाहते थे? When you were in college, उस वक्त आपके अब्बा क्या चाहते थे, अम्मा अब्बा क्या चाहते थे, क्या बनो आप? देखिए, मैं जब क्लास 3 में था तो उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद मेरे भाई एयरफोर्स के अंदर होते थे तो वो शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई। और मेरी मदर के साथ एक बहुत हार्ड टाइम गुजरा। वो आज मेरे भाई की डेथ को कितना अरसा हो गया, लेकिन आज तक वो ज़ाहिर है कि वो स्टेज से गुजरती गुजरती नाउ शी इज़ 86 ईयर्स ओल्ड। जब क्लास आई गेस 7 में था तो जब से मुझे शौक़ हो गया था कि मैं जाके काम करूं, लेकिन वक्त के साथ वक्त ने एक ऐसा रुख लिया कि मैं, जो मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं ज़्यादा आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन यह है कि मैंने काम में मेहनत करी और जितना कर सका था मैंने करा। अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? एक रूटीन है कि जैसे कि आऊँगा रात को, जब मैं घर से सुबह निकलता हूँ तो अम्मी की सुबह की जो उनकी शुगर की पेशेंट है तो उनको मेडिसिन में सुबह देता हूँ, सुबह उठता हूँ सबसे पहले उनके पास आता हूँ, नाश्ता उनके साथ बैठ के करता हूँ, उनसे दुआ लेके जाता हूँ। और रात को मेरी रूटीन है कि जब मैं घर में आऊँगा तो आके सबसे पहले मैंने कमरे में जाके उनके पैर दबाने, तो पैर दबाते दबाते वो क्या बात, सो जाती हैं। डांट पड़ती है, अभी भी नाराज़ हो जाती हैं? हाँ, कल रात को डांट रही थी कि कौन सा टाइम है घर आने का। तो रात को मैं लेट आया था। और मैं सबको इनफैक्ट जो है नसीहत दूंगा कि अगर किसी ने ज़िंदगी में कामयाब होना है, वो जितनी मेहनत कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी वालदैन की आप खिदमत करें, उनको अपने साथ रखें। अब हमारे यहाँ तो मेरे और मेरे भाई की लड़ाई चलती रहती है। कभी कभार भाई आते हैं, वो वालदा को लेके चले जाते हैं, मैं 2 दिन बाद जाता हूँ, खामोशी से वहाँ से लेकर आ जाता हूँ। क्या बात है, एक ऐसा रहता है कि बात समझ रही हूँ, तो वालदा मेरे साथ ही रही हैं, वो जाती हैं तो मैं उनको लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, ये तो आपने सारी कर ली अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। मुश्किल कहाँ आई ज़िंदगी में, मुश्किल कहाँ देखी, क्या गुर्बत देखी कभी? ना बहुत मुश्किल टाइम थे, हर चीज़ ऐसे जादू से तो नहीं हो गई।
मुझे याद है कि जब मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला था तो मैंने पैसे उधार लेके खोला था। और उसके साथ साथ यहाँ तक कि जो मैंने इक्विपमेंट्स लिए थे वो भी मैंने क्रेडिट पे लिए थे। तो मुझे तो नहीं पता था कि आज मैं यहाँ पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये एक यकीन था कि मैं इंशाल्लाह ताला आगे निकलूँगा। तो बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है और शुरू में तो हमने पता नहीं क्या कुछ किए हैं, कितनी डील्स निकाली हैं, बाय वन गेट वन फ्री, किसी तरह लोगों को पुश करना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मैसेज भेजना। ख्वाहिशात आपकी जो है वो ख्वाहिशात मारी हैं आपने ज़िंदगी में या हमेशा पूरी हुई हैं? नहीं, ज़ाहिर है हमारी हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, बहुत सारी जगहों पे दिल पे हाथ भी रखा है और ख़ामोश भी रहा हूँ कि नहीं चलें ठीक है, अगर इस वक्त नहीं हो रहा तो इसमें कोई बेहतरी होगी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। शादी कैसे हुई और शादी कैसे हुई? शादी लव भी कह सकते हैं, अरेंज भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। कैसे मिली वो आपको? हमारी नेबर्स में रहती थी। अच्छा। तो आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो अम्मी भी जानती होंगी पहले से, है ना? सब जानते थे तो आसानी से हो गया था सब काम, इतनी मुश्किलात नहीं हुई। तो जो है जब आपने सियासत तो शादी के बाद ज्वाइन की है ना? नहीं, ऑफ कोर्स सियासत तो मैंने अभी 2013 में की। मेरी शादी को तो 16 साल हो गए। बेगम ने नहीं बोला कि अब आपने शादी कर ली और अब आप सियासत भी ज्वाइन कर रहे हो, ये गलत है। अच्छा, वाइफ को मैंने जो है जब मुझे टिकट मिल गई तो उसके बाद मैंने बताया, मैंने छुपा के रखा था। ओह, फिर क्या हुआ? हाँ, बोला क्या तुम सियासत जाओगे? हालात देखें कराची में क्या हो रहा है, कैसे मार देते हैं। कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो। नहीं बोला तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा, या सियासत या मैं। नहीं, ऐसा नहीं था। बुशरा ने मुझे उसके बाद बहुत सपोर्ट किया। और आपको पता है कि जब आप स्पेशली इन सारी चीज़ों में जाते हैं ना, जब आपको ये पता हो कि आपकी फैमिली आपके साथ है। मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने सपोर्ट किया और मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आज जहाँ भी हूँ उसके पीछे ज़ाहिर है कि मेरी वालदा की दुआएं तो ज़रूर हैं, मेरी मेहनत भी है, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, आज भी मेरे साथ खड़ी है। वैसे तो इंसान कोई भी काम करे ना, फैमिली की सपोर्ट जो है वो उसको मोटिवेट और पुश ही करती है। सो अब आप मुझे बच्चों से कब मिलवा रहे हैं? बच्चे भी मिलवाते हैं। आई एम वेरी कीन टू मीट देम। और बुशरा ने जो है वो आना नहीं था और इसलिए हमने ज़्यादा उनको फोर्स भी नहीं किया, वरना बड़ा अच्छा लगता अगर आपसे मुलाकात होती बुशरा। और ही हैज़ स्पोकन वेरी हाईली अबाउट यू। आपकी वाइफ अगर आपको सपोर्ट नहीं करे ना तो बहुत मुश्किल है आपको अपने सिलसिले में कामयाब होना। तो बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बुशरा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चलिए तो बच्चों से पूछती हूँ मैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब की बेगम वो कभी टीवी पे पहले नहीं आई और वी हैड मेड पीस विद द फैक्ट और अचानक से वो आ गई। सो थैंक यू सो मच। बुशरा शेर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप बुशरा? मैं कहा ये नाराज़ हो जाएंगे, हर दफ़े नाराज़गी दिखाते हैं। मैं कहा चलें इस दफ़े इनको खुश कर लेते हैं, हम चले जाते हैं। अच्छा, तो मुझे बोल रहे थे कि इनको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकअप। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माय स्किन एंड इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल वी एज वुमेन वी लाइक मेकअप। ऑफ कोर्स, वी कांट स्टे विदाउट इट। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये नहीं समझते कि हम अपने खुद के लिए मेकअप भी करते हैं। एग्जैक्टली, फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल। और आपके शोहर को भूख भी लग रही है तो आप अपना पहला फर्ज तो अदा कर दें यार, जल्दी से उनको खाना भी खिला दें। मैंने कहा जरा इस फर्ज के चक्कर में मैं भी आपको क्या दूं? नहीं, आप ले, मैं लेती हूं। जनाब, आप लोग इंट्रोड्यूस करवाइए, अपने नाम बताइए मुझे। My name is Minal. मिनाल, Aira Sheikhwan. मिनाल, आयरा और Dania. दानियाल जो है वो थोड़े नाराज से हैं। क्या हुआ दानियाल? नानिया, लुक एट आंटी फिजा। आज आपकी पसंद का खाना नहीं बना ना, है ना? मुझे पता था। देखा क्या बात है, मैं कहती हूँ ना मेरी इंट्यूशन। लाइट पुलाव आज सैड पार्ट है कि आज पुलाव नहीं बना। See, I'm your friend. I know the problem already. ये बहुत गलत बात है कि आपकी पसंद का खाना नहीं बना बेटा। आइंदा पकना चाहिए, ये सही है। अपने अपने हक के लिए इंसान को बोलना चाहिए। अच्छा दानिया, आपके अब्बा माशाल्लाह से ही इज़ अ पब्लिक फिगर, इतने सारे फैंस हैं उनके। पॉलिटिशियन है, आपने बनना है पॉलिटिशियन? क्यों? बोरिंग है हाँ, बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? मुझे बहुत सारी जगह जाना पड़ता है। बहुत सारी जगह जाना पड़ता है। अच्छा, तो आपको शौक नहीं है बहुत सारी जगहों पे जाने का? अच्छा, बाबा के बारे में कुछ बताओ। मम्मा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बाबा? बाबा किस बात पे सख्ती करते हैं? अब गंदी चीज करता हूँ। कोई गंदी चीज़ करने पे? क्या बनना है बड़े होके? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, दानियाल ही रहना है। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। ओके, सो व्हाट आर यू गर्ल्स डूइंग? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे भी बिजनेस में जाने का शौक है। पढ़ाई में कौन कैसा है? कौन सबसे ज़्यादा तेज है पढ़ाई में? मनाल सबसे ब्राइट है। और सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? अब्बा की फेवरेट कौन है?
अच्छा ये बाकी यू आर अ स्मार्ट फादर। he is, he सब is. बोल रहे हैं जी मैं यहाँ पे कोई पहली दफा ऐसा मैंने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बट आप मुझे बताएं, जब आप लोगों की शादी हुई तब जाहिर है ही वाज़न्ट अ पॉलिटिशियन, ही वाज डूइंग बिजनेस, मगर सियासत जब इन्होंने ज्वाइन की तो इन्होंने आपको बताया नहीं था कि ये No, before as soon he got the ticket, after that he told me. मैं सैडली पे मैं गई, नाराज हो गई थी अपनी मम्मा के। मैं मम्मा के ये घर देखो, चली गई ये थी। नहीं बता रहे थे। मैं के चली गई थी लिटरली। वो सीधे उन्होंने मनाया कि यू नो हमारी सियासत ऐसी नहीं है, वी आर पीटीआई, यू नो वी विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड यू नो नॉट गोलमोल एंड जैसे पॉलिटिशियंस, क्योंकि तो इसलिए तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई ना। लेकिन बुशरा ने सपोर्ट बहुत किया। अब तो यू नो आई हैव टू, बनाया आई हैव कैसे नो, उन्होंने? हाँ, मुझे आई हैव पता नो है। अदर ऑप्शन। बोलने नहीं दे रहे वैसे। आप खाना खाएं ना, इतने मजे की कढ़ाई है, और आप भी खाना लें प्लीज। जी जी मैं लेती हूँ फिजा। और क्या? मैं सारी लेती कढ़ाई बहुत मजे की है। किसने पकाई है? हूँ। माय शेफ। शेफ ने। खुद खाना पकाती हैं? कभी कभी। और I used to cook a lot. 8 to 9 years I cooked a lot, फिजा। अच्छा। उसके बाद फिर I gave up after दानियाल ना, तो my health deteriorated a lot. हाँ। तो उसके बाद से फिर मैंने कुकिंग स्टॉप कर और खुरम ने कभी खाना पकाया? he makes good omelets. ऑमलेट। Omelets. But yeah, he doesn't cook वैसे. He doesn't like to cook. हाँ। He likes home cooked food, especially बीवी के हाथ का। स्पेशली क्या? खुरम ने मेरे हाथ की ना कढ़ाइयाँ बहुत खाई हैं, टू बी ऑनेस्ट। उनको देसी फूड बहुत पसंद है। मैं जो भी बनाती हूँ, घर का पराठा हो गया, सुबह अंडा पराठा बहुत शौक से खाता है वो। कभी स्क्रैम्बल्ड एग्स हो गए और ये वो, और हर चीज़ सही बना लेते हैं हम औरतें हैं। बिल्कुल। पुलाव भी, बिरयानी भी। और आजकल तो बुशरा के- इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। बुशरा के खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हाँ, Not because कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, वेरी नाइस। लेकिन जो भी बुशरा बनाती है ना, डिलीशियस। अच्छा, जो कुक और शेफ भी आता है वो भी आपकी लेगेसी इवेंचुअली उसको फॉरवर्ड करनी पड़ती है, तो ये सारी रेसिपीज आपकी होती होंगी। He has been taught totally by me. अच्छा, आप लोगों ने जो है एक नॉर्म ब्रेक किया हुआ है। वैसे हमारी सोसाइटी में बड़ी बात है ये कि ग्रेजुएटेड लड़की ने इंटर पास लड़के से शादी कर ली है। ये कैसे हुआ? बस ऐसे हाँ, मोहब्बत हो गई। मोहब्बत में सही किया फैसला या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम ऐसा था जब मेरे अब्बू मतलब ये तीसरी दफ़ा रिश्ता लेके आए थे मेरे लिए। तीसरी दफ़ा। थर्ड टाइम मेरा। पहले तो मान नहीं रहे थे अब्बा जी और मामा जी, सब बता दो। मान नहीं रहे थे कि कुछ करना चाहिए, बिकॉज एज अ पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मुझे तो पता ही था कि यू नो ये अच्छे हैं और सब कुछ, लेकिन मामा बाबा को कैसे हुआ, लेकिन अल्लाह ने करके, और ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आज इनको देख के जैसे लगता है इज अ काम पर्सन अदर देन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे आपकी शादी हुई होगी उस टाइम पे ज़रा मज़ीद यही कामनेस होगी। सियासत में आने के बाद इंसान जो है वो कभी कभी इरिटेटेड भी होता है, बाहर वो इतनी अग्रेशन, नाइंसाफी, ये सब कुछ देख कर आता है। तो इनकी पर्सनैलिटी में सियासत में आने के बाद फ़र्क पड़ा? नहीं एज सच, बल्कि ज़्यादा कूल हो गए हैं, काम हो गए, ये बात आई है खुरम में। अब जरा सच्चाई पे आ जाते हैं। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं अम्मा अब्बा की? हैं ज़्यादा नहीं होती? और जब होती हैं हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों की हमारी। आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं? और कौन फिर उसके बाद डांट किसको पड़ती है सही वाली? डांट सबको इक्वल पड़ती है, लेकिन मार नहीं खाते। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अम्मा अब्बा ने बोली हुई हैं कि बेटा ये तो बिल्कुल नहीं करनी, नो गो एरियाज? मतलब ऐसी नहीं बात है, लेकिन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो ही नहीं सकती? आजकल लाइक बहुत बुरी चीज़ होनी, पार्टीज और सब नहीं। तो फिर ही लाइक अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को चुन लो, क्योंकि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अनपुरे होते हैं। वो आपको बातें बताते हैं, बट इट्स नॉट लाइक यू हैव टू फॉलो देम। तो यू चूज द राइट। और कौन सी ऐसी चीज़ें जो करनी ही करनी है कि ये तो वी हैव टू डू इट? मतलब व्हाटएवर योर इंटरेस्ट आर वो आप करो, लेकिन आप लिमिट्स क्रॉस ना करो। अब्बा क्या चाहते हैं आप क्या बनो? डैडी चाहते हैं हम बिजनेस करें, हमें भी शौक है। हमें भी शौक है। चलो, ये तो एक इनको शौक है। हाँ। मुझे ना मुझे जितनी भी किसी भी फीमेल से मैं मिलता हूँ जो यू नो बिजनेस करी हैं, काम करी, मैं बहुत खुश होता हूँ उनसे। मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़कियाँ जॉब करें, लड़कियाँ काम करें, अपना बिजनेस करें। ख़ास तौर पे जितनी भी मैं जिनसे मैं मिलता हूँ तो मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि आपने भी ना भले घर बैठे ही कुछ ना कुछ भी करना, अपना बिजनेस करना है। अब वो ये खुद डिसाइड करेंगी कि इन्होंने क्या करना है। उन्होंने तो ऐलान कर दिया मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अल्लाह खैर करे। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइए कि पीटीआई को बहुत बैकलैश भी मिली इन द लास्ट फ्यू यू नो कुछ पिछले टाइम में। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं मेरे शौहर ने कुछ गलत फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा तो कभी फील, हाँ सच्ची में कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं फिजा,
बात इनकी ऐसे नहीं कि वो मेरे हस्बैंड है, लेकिन बात इनकी ऐसे सही है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है जी, ठीक है ना, वी डोंट हैव अ फेडरल गवर्नमेंट यहाँ, तो फिर अब हक तो उन्हीं का बनता है ना, हमारा थोड़ी बनता है। चलो वो तो अब कर रहे हैं जो खान साहब जो कर रहे हैं, वेरी गुड, अदरवाइज तो फर्ज उनका बनता है। फर्ज उनका बनता है। डर लगता है अब अल्लाह के हवाले छोड़ा है, अल्लाह तवक्कुल, ये निकलते हैं बस अल्लाह के हवाले छोड़ा है। कभी मैं ये चीज़ में बहुत इरिटेट होती हूँ फिजा कि ये इनके रात के 3 बजे तक, और ये ऐसे एमपीए वाहिद एमपीए पैदा हुए हैं अवेलेबल होते हैं फॉर एवरीवन। SOPs होनी चाहिए, SOPs। ये लोगों बस और है कोई कंप्लेन ऐसे सिर्फ फोन की होती है ना खुरम? देखें, लोग हमसे उम्मीदें लेके बैठे हैं। कभी कभार ऐसी फ़ोन कॉल आ जाती है रात को 3 बजे और मैं उठाता हूँ तो वो शख्स कहता है कि मैं फ़लाँ हॉस्पिटल के अंदर हूँ और मेरे लिए इमरजेंसी है, मेरी मदद क्या करें। करे बंदा, कैसे स्क्रूटनाइज कैसे करे? कितना आपको खुशी होती है अगर किसी का आप इलाज करा दें, किसी का एडमिट करा दें, कहीं किसी के पुलिस स्टेशन के अंदर। पहले तो ये था कि खाली अपना हल्का देख रहा था, कॉल्स कम थी। अब सिंस कराची का प्रेसिडेंट हूँ तो पूरे हर जगह से कॉल्स आ रही होती हैं, तो और देखिए ना नहीं कर साथ सकते फेम भी मिलती है, और फेम के साथ साथ आपका सर्कल भी बढ़ता है, जिम्मेदारी आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं, और इसी तरह टीवी शोज़ में भी जाते हैं और इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो कभी इनसिक्योर हुई कि Never. हाँ, इनसिक्योरिटीज नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अभी क्योंकि ज़माना बड़ा ख़राब है। नहीं, ही इज फॉलोड बाय इनको सारा वुमेन विंग गॉर्डन के साथ साथ औरतें चलती हैं फिरती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं क्या वजह है इतने यकीन की, ब्लाइंड फेथ की? माय ईमान विद माय गॉड अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आप लोग माशाल्लाह से, मैं देखती हूँ कि आप लोगों का फेथ बहुत स्ट्रांग है।